Welcome to my YouTube channel. Subscribe for more kind of this educational content. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा खास और विवादित है क्योंकि बात हो रही है भारत सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की। दोस्तों 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में ये बिल पास हुआ है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चर्चा है कि क्या अब Dream11, MPL, PUBG और फ्री फायर जैसे गेम्स पूरी तरह से बैन हो जाएंगे या फिर ये सिर्फ अफवाह है। तो चलिए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। गेमिंग की तेजी से बढ़ती दुनिया। आपको पता है भारत दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मार्केट्स में से एक बन चुका है। आज करोड़ों लोग PUBG, फ्री फायर जैसे गेम्स खेलते हैं। वहीं Dream11 और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना लाखों लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स और कैश गेम्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन दोस्तों हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक तरफ ये गेम्स लोगों को एंटरटेनमेंट और कमाई का मौका देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लत, आर्थिक नुकसान और बच्चों की पढ़ाई पर असर जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए सरकार ने ये नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। स्क्रिप्ट। इस बिल में क्या क्या है खास? दोस्तों इस बिल के 3 बड़े पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक, रियल मनी और बेटिंग वाले गेम्स पर नियंत्रण। सरकार ने साफ कहा है कि जिन गेम्स में पैसों का लेन देन है उन पर कड़ी निगरानी होगी। ऐसे गेम्स को बिना लाइसेंस चलाना अब गैर कानूनी होगा। दूसरा, बच्चों और युवाओं की सुरक्षा। गेमिंग एडिक्शन रोकने के लिए समय सीमा तय की जाएगी, यानी बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट और पेरेंटल कंट्रोल जरूरी होंगे। तीसरा, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी। सभी कंपनियों को अपना डेटा और सर्वर भारत में रखना होगा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा नहीं होगा। चौथा, क्या PUBG और फ्री फायर बैन होंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या PUBG और फ्री फायर जैसे गेम्स पर फिर से बैन लग सकता है? दोस्तों सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई गेम राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा चोरी या जुए से जुड़ा पाया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि अगर इन कंपनियों ने नियमों का पालन नहीं किया तो बैन होना तय है। लेकिन अगर ये कंपनियां भारतीय कानूनों को मानेंगी और अपने सिस्टम में बदलाव करेंगी तो ये गेम्स चलते रहेंगे। पांचवा, फायदा किसे होगा? इस बिल का सबसे बड़ा फायदा होगा गेमिंग इंडस्ट्री को साफ और सुरक्षित बनाने में। खिलाड़ी बिना डर के खेल पाएंगे, पैसों के लेन देन में ट्रांसपेरेंसी होगी और बच्चों को गेमिंग की लत से बचाया जा सकेगा। यानी लंबे समय में ये बिल गेमर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। छठा, निष्कर्ष, आगे क्या होगा? तो दोस्तों अभी स्थिति यह है कि गेम्स पर तुरंत कोई बैन नहीं लगा है, लेकिन हाँ आने वाले समय में कई गेम्स को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। Dream11 और MPL जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। PUBG और फ्री फायर जैसी कंपनियों को डेटा और प्राइवेसी से जुड़े नियम फॉलो करने होंगे। अगर ये सब हुआ तो गेमिंग इंडस्ट्री और भी मजबूत होगी। लेकिन अगर कंपनियां नियमों की अनदेखी करती हैं तो बैन भी पूरी तरह संभव है। दर्शकों से सवाल। तो दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या इससे युवाओं की लत कम होगी या फिर ये गेमिंग इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर डालेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।